ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज लेकर के आया हूँ महाशिवरात्रि 2024। महाशिवरात्रि के व्रत में हमें क्या चीज़ें खाना चाहिए और क्या चीज़ें भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, व्रत के दौरान हम दूध, दही और चाय का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। व्रत का पारण हमें कब और कैसे करना चाहिए, व्रत को कैसे खोलना चाहिए, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। दोस्तों, इस दिन महाशिवरात्रि, जैसा कि आप जानते हैं, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं। भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, और जो भक्त सच्चे मन से, सच्ची आस्था से, निश्चल मन से जो भक्त भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, उपवास करता है, उसकी भगवान शिव हर प्रकार की मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर आप शिवरात्रि पर उपवास रखते हैं, उस दिन व्रत रखते हैं, तो हमें खाने पीने की चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि हम क्या चीज़ें खाना चाहिए और शिवरात्रि के दिन हमें क्या चीज़ें भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम उपवास रखते हैं या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे कि हमारा व्रत अगर खंडित हो जाता है, तो हमारा उपवास व्यर्थ में चला जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें व्रत के दौरान क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम फल खाते हैं तो फल में दोस्तों सेब खाना सेहत के लिए भी लाभदायक होता है, तो हम सेब का सेवन कर सकते हैं, केला का सेवन कर सकते हैं, संतरा का सेवन कर सकते हैं, अनार का सेवन कर सकते हैं, और पपीता, अंगूर, अमरूद का सेवन हम व्रत के दौरान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आप अगर व्रत रखते हैं तो आप आटे से बनी हुई, कुट्टू के आटे से बने हुई चीज़ें कोई भी खा सकते हैं। जैसे कुट्टू के आटे का हलवा, पूड़ी, पराठा बना करके आप सेवन कर सकते हैं। आप व्रत में ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, मखाना, ये सब चीज़ें आप व्रत के दौरान सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इन्हें चाहें तो ड्राई फ्रूट को कच्चा भी खा सकते हैं और भूंज करके भी आप खा सकते हैं। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, व्रत के दौरान आप साबूदाना का प्रयोग कर सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं, साबूदाना का लड्डू बना सकते हैं, साबूदाने का हलवा बना करके आप खा सकते हैं। दोस्तों, व्रत के दौरान आप मूंगफली का भी सेवन कर सकते हैं, मूंगफली भी खा सकते हैं। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, व्रत में आप आलू खा सकते हैं, आलू का हलवा बना करके खा सकते हैं, समा के चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं, समा के चावल का खीर भी बना करके आप खा सकते हैं। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, घर पर बना हुआ ठंडई का सेवन आप कर सकते हैं। घर पर दूध से बनी हुई ठंडई, बादाम, काजू, केसर डाल करके आप भगवान शिव के दिन यानी शिवरात्रि के दिन इसका सेवन कर सकते हैं। नारियल के पानी का सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में हमें क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम उपवास रखते हैं तो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर उपवास नहीं भी रख सकते हैं तो ठीक है दोस्तों, लेकिन लहसुन प्याज, तामसिक चीज़ों का सेवन हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि अगर हम व्रत नहीं हैं तो ये सब चीज़ें खा सकते हैं। नहीं दोस्तों, उस दिन आपको ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अगर आप हो सके तो सफ़ेद नमक के बदले सीधा नमक खा सकते हैं। अगर आप बच सकते हैं तो आपको कोई भी नमक नहीं खाना चाहिए। सफ़ेद नमक के अलावा सीधा भी नमक का अगर सेवन नहीं करेंगे तो और ही ठीक रहेगा। दूसरी चीज़, उपवास के दौरान दोस्तों
आपको अधिक तला हुआ भूजा हुआ चीज़ें नहीं खाना चाहिए। इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देरों पर आप कुछ न कुछ खाते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों उस दिन आपको दातुन का प्रयोग करना चाहिए, पेस्ट का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार उस दिन दाल, चावल, गेहूँ, साबुत अनाज, सफ़ेद नमक का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उपवास के दौरान इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। शिवरात्रि व्रत कब हमें खोलना चाहिए? शिवरात्रि व्रत खोलने के बाद, जब भी हम शिवरात्रि का व्रत खोलते हैं तो शाम के समय जब हम पूजा करने के बाद ये खोला जाता है। सुबह में हम खोल लेते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज और हम कुछ भी खा लें। जब हम सुबह शिवरात्रि का व्रत खोल लेते हैं तो शाम के पूजा के बाद ही हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण यानी व्रत खोलने के लिए सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान दें दोस्तों, कुछ भी खा कर के व्रत नहीं खोलना चाहिए। आप फल खा सकते हैं या कट्टू के आटा का साबूदाना खीर खा कर के व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद जब शाम को पूजा कर लें उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि व्रत खोलने के बाद हम लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन कर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम एक दिन आपको बचना चाहिए। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, शिवरात्रि को आप दूध दही का सेवन कर सकते हैं। शिवरात्रि व्रत के दौरान आप दूध दही का सेवन कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, व्रत के दौरान आपको कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। कॉफ़ी में बहुत चीज़ें मिली होती हैं, बहुत केमिकल मिले होते हैं, इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो आप कॉफ़ी पीने से बचें। दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।